नमस्कार, सिटी बिग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेश और हम लेकर आए हैं आपके लिए हिसार शहर की हर वो खबर जिसका सरोकार है हम सबसे। तो आइए देखते हैं आज की ये खास खबर। हिसार शहर के वार्ड नंबर 14 के अंतर्गत आने वाले सेक्टर 13, सेक्टर 16, 17 व आसपास के क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी अमित ग्रोवर से सिटी बिग न्यूज ने खास मुलाकात की। अभी हम लोग हैं सेक्टर 13 स्थित मार्केट में, जहां हैं वार्ड 14 के निर्दलीय उम्मीदवार अमित ग्रोवर से हम लोग मिलते हैं। उनके समर्थक भी हैं साथ में, उनसे जानते हैं किस तरह के विकास कार्यों को लेके वो जनता के बीच जा रहे हैं। अमित जी, किस तरह के विकास कार्यों को लेके आप जा रहे हैं जनता के बीच? देखिए, वार्ड 14 में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं पिछले निरंतर 6-7 सालों से बनी हुई हैं। ये जो सड़कें आप देख रहे हैं, ये सड़कें 6-7 साल के बाद जाकर के बनी हैं और ये भी लगातार जनता ने प्रयास किए। हमने अपने स्तर पर गड्ढे भर करके प्रशासन को जगाने का काम किया, जिसके खिलाफ सरकार के खिलाफ काले बोर्ड लगाए हमने प्रशासन के खिलाफ, तब जाकर अधिकारी जागे और सड़कें बनाई गई। उसके अलावा बंदरों की समस्या थी, उसके लिए प्रशासन ने कुछ नहीं किया। हमने अपने स्तर पर बंदर पकड़वाने का काम किया। अब एक सबसे बड़ी समस्या वार्ड के अंदर है जो कि बेसहारा पशुओं की है, और ये समस्या इतनी गंभीर बन चुकी है, ना कि सिर्फ साफ़ सफाई बल्कि लोगों की जान की जो है ना, मतलब जान माल की हानि हो रही है। 400 नंबर यहाँ सेक्टर 13 में मकान है। उसके अलावा ऐसे अनेकों बुज़ुर्ग हैं जिनके रिब्स फ्रैक्चर हो गए हैं, किसी की हड्डी टूट गई है इनके हमले के कारण। तो ये सबसे बड़ी समस्या हमारी है, और कुत्तों की भी। उसके अलावा सफाई व्यवस्था है, अन्य काफ़ी समस्याएं जो लगातार बनी हुई हैं, और हम लोग प्रयासरत पिछले कई सालों से हैं। अब हमारा यही प्रयास है कि अगर जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा और जनता के साथ मिलकर के इन समस्याओं को जड़ से ख़त्म करने का काम करेंगे। जैसे निर्दलीय उम्मीदवार हैं आपके सामने, एक बीजेपी के कैंडिडेट है और भी निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, तो उनका मुकाबला आप किस हिसाब से करेंगे? देखिए, बीजेपी का यहाँ पर इन्हांसमेंट का सबसे बड़ा जो इशू था वो सेक्टर 16-17 का है। तो उसके अलावा उन्होंने कभी जो कैंडिडेट हैं जितने भी, वो लोग जनता के बीच में नहीं रहे। 5 साल में एक बार आकर के उन्होंने वोट मांगने का काम कर रहे हैं, और हम लोग शुरू से ही पब्लिक के बीच में हैं, पब्लिक के साथ काम कर रहे हैं। ना कि सिर्फ 5 साल बल्कि पिछले 2010 से लगातार हम लोग जनता के बीच के अंदर जनता के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। जैसे पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा था और इस बार भी आप मैदान में निर्दलीय, जैसे आप 36 बिरादरी का आपको साथ मत कहते हैं आप, तो जैसे जो समस्याएं हैं उसको अगर आप बनते हैं, चुन के जाते हैं, तो आप क्या समस्या पहले क्या करेंगे? देखिए, 36 बिरादरी का साथ मेरे साथ बना हुआ है, और जिस दिन मैंने पहले इलेक्शन लड़ा था और उसका जो रिजल्ट आया था उसके अगले दिन से ही मैंने वर्किंग शुरू कर दी थी, और लगातार मैं ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर भी रहा हूं, और प्रशासन के साथ, अधिकारियों के साथ मिलकर लगातार समस्याओं का समाधान कराया है। एक जो समस्या मैंने आपको बताई, सबसे बड़ी गंभीर समस्या बेसहारा पशुओं की है, उसके लिए काम करना है। उसके अलावा पार्कों का सौंदर्यीकरण है, ग्रीन बेल्टों 16 में आप देखेंगे ग्रीन बेल्टों का बुरा हाल है, उन ग्रीन बेल्टों को सुधारना है। उसके अलावा जो भी समस्याएं, जैसे पानी की कई बार समस्या रहती हैं जिसके कारण 16 सेक्टर में पीछे काफ़ी लोग बीमार हो गए थे, और उसके अलावा सेक्टर 16 में 2 बार ATM उखाड़े जा चुके हैं, शायद हिसार की सबको पता है खबर, और वहाँ पर CCTV कैमरे लगाने की बात है। सेक्टर 13 मार्केट में भी एप्पल के शोरूम के संचालक पर हमला हुआ था, तो वो CCTV कैमरा लगाने की भी, और सेक्टर 9-11 में भी जो रोड के ऊपर हैं सैकड़ों की संख्या में रात के समय पशु खड़े रहते हैं। तो ये सब समस्याएं हैं, इनके ऊपर काम करेंगे। आप जो पब्लिक के बीच में जा रहे हो, पब्लिक आपको वोट क्यों दे? पब्लिक से वोट मांगने हम लोग जा ही नहीं रहे, हम जा रहे हैं शुरू से लोगों की समस्या के समाधान के लिए। पहले भी जा रहे थे, आज भी जा रहे हैं। डेली 10 फ़ोन आते हैं मेरे पास कि हमारे पार्क में समस्या है, हम लोग जा करके उनसे मिलते हैं। वहाँ 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो खुद ही कहते हैं जी आप हमारे बीच में हो, हम आपको ही वोट देंगे। तो वोट मांगने के लिए हम जा ही नहीं रहे, हम लोग उनकी समस्या का समाधान करवाने के लिए लगातार चल रहे हैं, और अब आज भी वही कार्य चल रहा है। वार्ड नंबर 14 के निवासियों का कहना है कि पार्षद पद पर न होते हुए भी अमित ग्रोवर वार्ड की समस्याओं को हल करने के लिए तत्पर रहे हैं, और उन्हें उम्मीद है कि अमित ग्रोवर की जीत के साथ ही उनके वार्ड की समस्याओं को हल करने में पार्षद का पूरा सहयोग मिलेगा। आइए देखते हैं वार्ड नंबर 14 का रुझान इस खास खबर में। किस तरह का माहौल है चुनाव को लेकर? मैं जी सेक्टर 16, 17 और 13 पार्ट 2 का उप प्रधान कृष्ण सिंधु जी। एसोसिएशन के हम 6 मेंबरों में से 5 मेंबर अमित ग्रोवर के साथ में हैं जी, नहीं, और सारा पूरा बढ़ चढ़ के ने हम साथ दे रहे हैं। बहुत बढ़िया और बहुत तकड़ी जीत करवा के रहेगी जी। हाँ जी, आप भी साथ हैं, मार्केट से आप हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आप लोग अमित ग्रोवर के साथ हैं, किस तरह से आप लगे हुए हैं? देखो, अमित जी शुरू से ही समाज सेवा में रहे हैं, और इसके अलावा पब्लिक के बीच में जाना, उनकी समस्याओं को सोल्व करना, ये हमारी और पूरी टीम की, अमित जी की पूरी टीम की प्राथमिकता रही है। तो जनता उसी को सराहती है जो काम करता है।
हमारी सेक्टर 13 की जनता, सेक्टर 16 की जनता, वो सभी पूरी तन मन धन से अमित जी के साथ है और हम अमित जी को जिताएंगे, भारी बहुमत से जिताएंगे। हाँ जी, हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, वो भी इनके साथ ही हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह का नेचर है अमित जी का। अमित का नेचर बहुत बढ़िया है और सब लोग इनको चाहते हैं, चाहे कोई बच्चा और चाहे बड़ा हो, सब इनके साथ है और ये अच्छी वोटों से जीतेंगे, हमारा विचार है। हाँ जी, आप बताइए किस तरह का माहौल है चुनाव को लेकर? बहुत सारे निर्दलीय कैंडिडेट भी हैं और कोई पार्टी के भी कैंडिडेट हैं, उनके मुकाबला कैसे करेंगे? आप ये देखना, आज ये मेरी बात नोट कर लो, हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा वोटों जीतने वाला अमित ग्रोवर होगा। इसके मुकाबले में पूरे हरियाणा में जितने भी निर्दलीय खड़े हैं, चाहे किसी भी पार्टी खड़े हैं, सबसे अमित ग्रोवर जीतने वाला होगा। ये कई सालों से हमारे बीच में काम करता है। इसको वोट मांग नहीं रहा, हम दे रहे हैं इसको खुद ही। ये एक जनता का आशीर्वाद। हाँ जी, और भी लोग हैं, हम जानेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए जी, जैसे आप भी साथ हैं तो किस तरह का इनका नेचर है और क्या लोग ऐसा जी, इनका नेचर बहुत बढ़िया नेचर है। और जब भी मतलब किसी काम के लिए पहले भी हमने मतलब इनको बुलाया है, ये हाजिर हो जाते हैं, हर एक आदमी के साथ चलने के लिए तैयार है। 36 बिरादरी के साथ हैं, यानी जो भी काम इन्होंने किए हैं बड़े नेक काम किए हैं। इसलिए मतलब हमारा दिल करता है कि यानी जितना मैक्सिमम वोट दे सके हम वोट दिलवाएं इनको और इनकी जीत हासिल करवाएं। आप क्या समझते हैं, अमित ग्रोवर जी के किसी के साथ मुकाबला है? नहीं, आज की डेट में अभी तक तो किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोटों में सबसे आगे हैं जी, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। 36 बिरादरी का साथ इनके साथ है जी। हमारे बीच एक सर हैं, आप बताइए कि किस तरह का अमित का, जैसे आपके साथ हैं जो इनके कैंडिडेट हैं, उनके कैसा नेचर है और किस तरह से काम करते हैं? ये बहुत ही बढ़िया नेचर है, मृदुलभाषी हैं और दिन रात 24 घंटे बगैर किसी भेदभाव के अपना काम करवाने के, लोगों का काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये ना तो वोटों की अपील करें किसी से, पब्लिक इनको अपने आप ही चाहती है कि ऐसा कर्मठ नेता हमारे बीच में है जो हमारी समस्याएं पहले भी सुनता आया है और अब भी समाधान करवाए। जैसे यहाँ पे और भी कैंडिडेट है, निर्दलीय कैंडिडेट है, पार्टी के भी है, बीजेपी के भी हैं, जैसे उनका मुकाबला आप क्या समझते हैं, इनके साथ है या नहीं, ये वन साइडेड इलेक्शन है जी, इसका किसी के साथ कोई मुकाबला है ही नहीं। फ़र्क इतना रहेगा कि मार्जिन कितना होता है, कितना ज़्यादा मार्जिन होता है, अब इस चीज़ का मुकाबला है और कोई मुकाबला नहीं है। हाँ जी, आप बताइए सर, अमित ग्रोवर का किस तरह का है? बहुत बढ़िया नेचर है जी, बहुत बढ़िया माहौल है जी। हर एक वोट इनके साथ है, हर बिरादरी का, हर कास्ट का, यानी हर एक का वोट इनके साथ है। क्या विकास कार्य को लेकर किस तरह से इन्होंने, जैसे पावर में नहीं रहते हुए भी इन्होंने किया है? बहुत काम किया है जी, बहुत कर सड़कें बनाना और ये अपना खड्डे भरना, बंदर पकड़वाना और बहुत काम करे हैं। क्या क्या बताएं जी, मेडिकल कैंप लगाना इन्होंने करे है, सबके लिए बहुत काम करा है जी। और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं, हम लोग हमारे बीच में लेडीज़ भी हैं, इनसे जानते हैं किस तरह का हुआ है। हाँ जी, अमित जी के किस तरह के नेचर है और किस तरह आप समझते हैं कि क्या यह विकास कार्य में आगे? हाँ जी, अमित जी का नेचर बहुत अच्छा है और जैसे कि पिछले 10 सालों में इन्होंने सोशल वर्क किया है। सेक्टर 13, 16, 17 के लोग अभी भी इनसे बहुत सेटिस्फाई हैं और खुश हो के वो इनको वोट देंगे और जिताएंगे। और सेक्टर वासियों को अभी उम्मीद है कि इनके एमसी बनने के बाद ये बहुत ही सामाजिक कार्य और भी करेंगे, क्योंकि बिना एमसी बने हुए इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। तो इनके पास पावर आने के बाद तो ये और भी ज़्यादा तन मन धन से काम करेंगे। हमारे बीच और भी है महिलाएं, इनसे बात करते हैं। तो आप वोट किस लिए देंगे? अमित जी को इसलिए वोट देंगे क्योंकि अमित जी ने हिसार सेक्टर 13 में हमने बहुत देखा है, इन्होंने बहुत काम किया है। जैसे हमारी यहाँ की सड़कें टूटी हुई थी, वो सारी सड़कें, मैं पंजाबी बोल रही हूँ, तो सड़कें टूटी हुई हैं, सारी सड़कें इन्होंने बनवाई हैं। और हमारे यहाँ पे पानी खड़ा, जब बारिश आती थी ना, पानी ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे ना बाढ़ हाथ, तो इसलिए इन्होंने बंदरों का भी काफ़ी बंदर थे यहाँ पे, बंदर भी इन्होंने ही करवाए हैं। तो बस जैसे और भी कैंडिडेट है इसमें, निर्दलीय उम्मीदवार भी और भी है बाकी, और पार्टी के भी है, उनका मुकाबला कैसे करेंगे? उनका मुकाबला ये इनके काम देख के करेंगे लोग, इनको तो वैसे ही वोट दे रहे हैं सब बिना इनका। जब ये किसी के घर में भी जाते हैं ना तो कहते हैं अभी अमित ग्रोवर आया, तो वो कहते हैं हम आपको ही वोट देंगे। इनकी इतने ज़्यादा लोग इनको पसंद कर रहे हैं, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है यही जीतेंगे ही ये। हाँ जी, हमारे बीच और हैं, आप बताइए किस तरह से आप लोग वोट मांगने के लिए आप जा रहे हैं, लोगों का कैसा हुआ है? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं तो कहते हैं हमें अमित ग्रोवर जी के लिए आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम उनके लिए तैयार हैं। तो बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। क्या लगता है अगर जीत के जाएंगे तो, कई बार क्या है, नेता होते हैं पहले जब तक चुनाव लड़ते हैं तब तक तो जनता के पीछे नेता भागते हैं, उसके बाद चुनाव जीतने के बाद जनता नेताओं के पीछे भागती है, क्या आपको लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं,
24 घंटे पहले, आज आपको पता ही है कि 8 साल से ये लगे हुए हैं सामाजिक कार्यों में, तो एक मतलब कहने की ही देर होगी, भैया वहाँ हाजिर होते हैं, आपको पता है इनसे चीज़ का। तो बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे और जनता का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, 101% जीतेंगे भैया। हाँ जी सर, आप भी अमित ग्रोवर के साथ हैं और आप डोर टू डोर में कन्वेंसिंग में जाते हैं, किस तरह का माहौल है यहाँ पे? ऐसे है अमित ग्रोवर का, तो मुझे जो जा कर के मता लगा है, बिल्कुल एक तरफा फैसला है जनता का। वार्ड नंबर 14 के एक डोर टू डोर में गया हूँ, हर डोर से यही आवाज़ आई है कि अमित ग्रोवर ने जो काम किए हैं हम इनको भूल नहीं सकते। और जो मैनिफेस्टो में लिख रखा है इन्होंने, ये एक मैनिफेस्टो है इनका, इसके अंदर लिख रखा है सेक्टर के पार्कों व ग्रीन बेल्ट को सौंदर्यीकरण किया जाएगा तथा वार्ड नंबर 14 को हिसार में मॉडल रूप के रूप में विकसित किया जाएगा। इसको बहुत महत्वता मिल रही है। ये मैनिफेस्टो जो है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मगर इस मैनिफेस्टो के ऊपर सभी जनता का सभी का एक ही ध्यान जाता है कि ये अगर करने वाले व्यक्ति हैं और पहले जो इनको कामों को देखा है, उन कामों को देखते हुए इनके ऊपर पूरा विश्वास कर रहे हैं कि ये काम भी हमारा पूरा होगा। और इस वजह से ये एक तरफा ही है, कोई इसमें दुराई वाली बात ही नहीं है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इसका किसी के साथ कंपटीशन ही नहीं है। अभी हमने बातचीत की वार्ड नंबर 14 के लोगों से, जो कि अमित ग्रोवर के कुछ तो सपोर्टर थे, कुछ आम लोग भी थे। उन्होंने कहा कि अमित ग्रोवर को वोट देने का कारण अमित ग्रोवर ने पावर में ना रहते हुए भी बहुत सारे विकास कार्य कराए और जनता के लिए सुख दुख में काम आए। लोगों का कहना है वार्ड नंबर 14 में अमित ग्रोवर की एक तरफा जीत होगी और भारी वोटों से यहाँ से विजयी होंगे। कैमरामैन मोनू के साथ मैं रमेश शर्मा। हिसार शहर की तमाम खास खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें सिटी बिग न्यूज़ को और जुड़े रहें हर वक्त शहर की तमाम खास खबरों के साथ। और अब लोकेश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।